अस्सलाम वालेकुम। आज हम कसीरुल अजला के दाखला जाविये इसे हम समझेंगे। कसीर का मतलब होता है ज्यादा, अजला ये जिलों की जमा है। तो ऐसी शक्ल जिसमें दो जिलों से ज्यादा जिले हों उन्हें हम कसीरुल अजला कहते हैं। तो कसीरुल अजला में जो शक्लें बनती है उनके भी नाम आप जानते हैं। एक है मुसल्लस। मुसल्लस में कितने जिले होते हैं? 3 जिले होते। उसके बाद में आप दूसरी शक्ल को भी जानते हैं जिसमें जिले ज्यादा होते हैं, 3 से 4 जिले होते हैं। तो 4 जिले की शक्ल को हम जू अरबतुल अजला कहते हैं। इसी तरह 5 जिले वाली शक्ल का भी नाम आपको पता है कि ऐसी शक्ल जिसमें 5 जिले हों उसे हम मुखम्मस कहते हैं। इसी तरह 6 जिले वाली शक्ल को मुसद्दस कहते हैं और 7 जिले वाली जो शक्ल होती है उसे हम मुसब्बा कहते हैं। इसी तरह 8 जिले वाली जो शक्ल होती है उसे हम मुसम्मन कहते हैं। तो इसमें जिले ज्यादा होते हैं। जिस शक्ल में 2 जिलों से ज्यादा जिले होते हैं उसे हम कसीरुल अजला की शक्लें कहते हैं। लेकिन ये जिले भी कैसे होना चाहिए? आपस में जुड़े हुए होना चाहिए। जितने भी जिले हैं वो आपस में कैसे होना चाहिए? जुड़े हुए होना चाहिए। तो आइए हम पहले देखते हैं मुसल्लस के दाखिली जाविये। ये भी कसीरुल अजला के दाखिली जाविये हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमने पहली शक्ल कौन सी ली है? मुसल्लस की लिए है। तो मुसल्लस के दाखिली जाविये हम देखेंगे। यहाँ मैंने एक मुसल्लस बनाया हूँ। इस मुसल्लस का नाम है मुसल्लस ABC। इस मुसल्लस में 2 से ज्यादा जिले हैं, यानी 3 जिले हैं। तो 3 जिलों से मिलकर ये मुसल्लस बनता है और ये तीनों जिले आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में जुड़े होने की वजह से इसके अंदर हमें 3 जाविये नजर आ रहे हैं, जिसे हम दाखला जाविये या दाखिली जाविये कहते हैं। तो सबसे पहले ए पर देखिए, यहाँ एक जाविया बन रहा है। ये जाविया ए है। यहाँ नीचे जाविया बी है और यहाँ पे जाविया सी है। तो 3 जाविये मुसल्लस के अंदर बने हैं, इसीलिए इसे हम मुसल्लस के दाखला जाविये कहते हैं। तो इस तरह इस शक्ल में जाविया ए, जाविया बी, जाविया सी मुसल्लस के दाखला जाविये हैं। अब यहाँ पर जो जावियों के नाम मैंने लिया हूँ वो एक हुर्फी नाम, यानी एक ही हुरूफ का इस्तेमाल किया हूँ। लेकिन जावियों के हम 3 हुर्फी नाम भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसे किस तरह लिखते हैं वो भी इसी के साथ साथ हम समझ लेते हैं। जैसे मुझे जाविया ए का नाम लिखना है 3 हुर्फी, तो ए दरमियान में रहेगा और इसके आजू बाजू वो नाम लिखेंगे जो इसके आखिरी सिरे हैं, जैसे BAC। तो जाविया ए जो कहते हैं हम, तो जाविया ए ये दरमियान में लिखा होना चाहिए और इसके आजू बाजू के जो सिरे हैं आप कोई भी सिरे से नाम शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बी से किया हूँ, BAC जाविया ए का नाम। अब जाविया बी का नाम हम कैसा 3 हुर्फी लिखेंगे? तो जाविया बी दरमियान में रहेगा और इसके दोनों सिरों से कहीं से भी नाम आप शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ए से करता हूँ, ABC। ये हो गया जाविया बी का 3 हुर्फी नाम। इसी तरह हम जाविया सी का 3 हुर्फी नाम लिखेंगे तो जाविया सी दरमियान ही में होना चाहिए और उसके दोनों सिरों में से किसी भी एक सिरे से आप नाम शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ BCA, तो ये जाविया सी का नाम। तो ये याद रखिए, एक हुर्फी नाम से आपको 3 हुर्फी नाम लिखकर आना चाहिए और 3 हुर्फी नाम से आपको एक हुर्फी नाम बोलकर आना चाहिए। अब हम इस मुसल्लस के दाखिली जावियों की पैमाइश के बारे में समझेंगे। तो पैमाइश के लिए मेजरमेंट अंग्रेजी लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेजरमेंट का यहाँ पर हम M लिखते हैं। तो M जाविया BAC, ए दरमियान में यानी जाविया ए का नाम है। ये इसमें जमा करेंगे हम मेजरमेंट जाविया ABC। जाविया बी दरमियान में है इसलिए ये जाविया बी का नाम है 3 हुर्फी। इसी तरह इसमें हम जमा करेंगे मेजरमेंट जाविया ACB। यहाँ पे सी दरमियान में है यानी जाविया सी की पैमाइश यहाँ पर हम बता रहे हैं। यह 3 हुर्फी नाम ACB कौन से जाविये का है? सी का है। अब इन तीनों जावियों की पैमाइश याद रखिए 180 दर्जे होती है। कभी जाविया ए बड़ा होता है, कभी बी बड़ा रहता है, कभी सी बड़ा रहता है। तो इस तरह जाविये की पैमाइश कम ज्यादा होते रहती है। लेकिन ये याद रखिए आप कि तीनों जावियों की आप जब भी जमा करेंगे उसकी पैमाइश की जब भी आप जमा करेंगे तो कितने दर्जे आएंगी? वो 180 दर्जे ही आएंगी। अगर एक जाविया 100 दर्जे का है, दूसरा 20 दर्जे का है, तो तीसरा जाविया कितने दर्जे का होगा? तो 180 में से दोनों जावियों की कुल पैमाइश को हम तफरीक कर लेंगे तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो तीसरे जाविये की पैमाइश कहलाएगा। इसको भी हम मिसालों के जरिए समझेंगे। इसमें खास बात जो आपको याद रखना
रखना है वो ये है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की कुल पैमाइश का मजमुआ यानी जमा 180 दर्जे ही होती है। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ पर एक हुर्फी नाम इस्तेमाल करूंगा मैं जाविये का। मेजरमेंट जाविया ए बराबर 60 दर्जे यानी जाविया ए 60 दर्जे का। मेजरमेंट जाविया बी 40 दर्जे यानी जाविया बी जो है वो 40 दर्जे का है। तो आपको बताना है कि मेजरमेंट सी कितने दर्जे का होगा। तो आपको ये तो पता है कि तीनों जावियों की कुल पैमाइश कितनी होती है 180 दर्जे, और हमें कितने जावियों की पैमाइश पता है, हमको जाविया ए और जाविया बी की पैमाइश पता है। तो हम जाविया ए और जाविया बी की पैमाइश की जमा करेंगे यानी 60 जमा 40 बराबर 100। तो ये दोनों मिलकर 100 दर्जे के जाविये बनाते। और कुल जाविये कितने दर्जे के होते हैं मुसल्लस में 180 दर्जे के होते हैं। तो 180 दर्जे में से हम 100 दर्जे तफरीक कर देंगे। तो 180 में से 100 तफरीक करें, कितने बाकी बचे 80। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी बचा हुआ जाविया यानी जाविया सी कितने दर्जे का होगा 80 दर्जे का। इसी तरह एक और मिसाल से हम समझते हैं। मेजरमेंट जाविया ए हमें पता नहीं है, ये हमें मालूम करना है कितने दर्जे का है, लेकिन हमें जाविया बी पता है। मेजरमेंट जाविया बी बराबर 60 दर्जे है, मेजरमेंट जाविया सी बराबर 90 दर्जे है। तो अब आपको बताना है कि जाविया ए कितने दर्जे का है। तो फिर हमें दो जावियों की पैमाइश पता है कि जाविया बी 60 दर्जे का है, जाविया सी 90 दर्जे का है। तो दो जावियों की पैमाइश पता है, तीसरे की हमको मालूम करना है। तो पहले हम ये दोनों की जमा कर लेंगे। अब हमको मालूम हो गया कि ये दोनों जावियों की कुल पैमाइश का मजमुआ यानी जमा 150 दर्जे है। 60 और 90 दर्जे बराबर 150 दर्जे। और हमें ये भी मालूम है कि तीनों जावियों की पैमाइश 180 दर्जे होती है। तो 180 दर्जे में से दोनों जावियों की पैमाइश यानी 150 दर्जे हम तफरीक करेंगे। तो 180 में से तफरीक करे हमने 150 दर्जे। तो कितने बचे, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गए 3, 1 में से 1 गया 0, तो 30 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि जाविया ए कितने दर्जे का है 30 दर्जे का है। तो इस तरह आपको अगर याद रहे कि मुसल्लस के दाखला जावियों की कुल पैमाइश 180 दर्जे होती है, तो अगर इसमें से दो जावियों की पैमाइश आपको दी जाए तो आप तीसरी जाविये की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ कसीरुल अजला के दाखली जाविये की पैमाइश हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज मुसल्लस के दाखली जाविये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।